हेलो गाइस, आज जिस मूवी का हम रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है चल पा चलिए, जो कि एक पंजाबी मूवी है और बहुत ही फ़नी मूवी है। और इसकी अगर कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें इंदर चाहल जो कि शिंदा का रोल कर रहे हैं, रुबीना दिलेक प्रभ का, अलीशा सुदान जो है मेंढी का, प्रभ भाई जो है थीसिस फादर का, और गुरप्रीत पंगू जो है वो खबरी ताई का रोल कर रहे हैं। तो अगर इसकी स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही फ़नी स्टोरी है, जिसमें जो है दो गांव जो बिल्कुल साथ साथ हैं उनके दरमियान पिछले कुछ सालों से जो है दुश्मनी चली आ रही है। और उनके दरमियान जो है वो बिल्कुल साथ साथ गाँव हैं और उनके दरमियान एक बॉर्डर बनाया गया है, जो कि एक जाली के साथ या मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ लगाया गया है। तो मूवी की शुरुआत यहाँ से होती है कि साथ वाले गांव का लड़का जो है दूसरे गांव की लड़की को भगा कर ले आता है, और जब लड़की के घर वालों को पता चलता है तो वो अपने सरपंच को बुलाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और दूसरी तरफ जो है साथ वाले गांव का लड़का जो है अपनी सरपंचनी को बुला लाता है, और सरपंचनी बहुत ज़्यादा खुश होती है और हर तरफ ढोल धमाके हो रहा होता है और बहू का स्वागत स्वागत किया जा रहा होता है। और उतनी देर में जो है दूसरे गांव का सरपंच पहुंच जाता है और दोनों गांव के दरमियान जो है लड़ाई लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी तरह जो है दोनों उनकी लड़ाई बढ़ती जाती है और बड़ा सरपंच आकर उनके दरमियान जो है वो बात को ख़त्म करवाता है और उनकी सुलह करवाता है। तो इसी तरह दूसरे गांव का जो सरपंच है उसके दिल में ये बात होती है कि किसी तरह हमने साथ वाले गांव से बदला लेना है, और वो हर तरह की तरकीबें लगाते हैं और साथ वाले गांव की लड़कियों को पटाने की और उनको भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब साथ वाले गांव की सरपंचनी को पता चलता है तो वो जो है हर तरफ हाई अलर्ट कर देती है और पूरे गांव में रात दिन पहरे लगने लगते हैं और लड़कियों को जो है अवेयरनेस दी जाती है कि लड़के किस तरह आपको पटाएंगे या आपको किस तरह पटाने की कोशिश करेंगे और आपने उनको जो है बाव नहीं डालना। तो इतने में जो है दूसरे गांव के सरपंच वाले और उसके घर वाले सरपंच को जो है वो एक मशवरा देते हैं कि तुम बीमार होने का नाटक करो और अपने बेटे जो कि शिंदा है वो चंडीगढ़ में स्टडी कर रहा है, उसको बुलाओ और ताकि वो साथ वाले गांव की किसी लड़की को पटा सके। और इसी तरह घर वाले इसको फ़ोन करते हैं कि बाबू की तबीयत जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो तुम जल्दी से आ जाओ। और उधर दूसरी तरफ जो है शिंदा जो है प्रभ के साथ कॉलेज में जो है आशिकी और प्यार की डोरें जो है बढ़ा रहा होता है और उसके साथ शादी करने के ख्वाब देखता है और दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। लेकिन जो है शिंदे में अपने बापू के साथ बात करने की हिम्मत नहीं होती और वो अपने बापू से बात करने से डरता है, क्योंकि उसका बापू उसको शादी से इनकार कर देगा। लेकिन वो जो है प्रभ को ये कहकर टालता रहता है कि मैं अपने बाप से शादी की बात करूँगा। इसी तरह ही जो है जब उसको फ़ोन आता है तो वो किसी को बताए बगैर जल्दी जल्दी गाँव पहुंचता है और गाँव जाकर देखता है कि उसके बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसका बाप उसे कहता है कि तुमने जो है मेरी तबीयत जो हुई है साथ वाले गाँव की वजह से हुई है और तुमने जो है उनकी लड़की को भगाकर जो है मेरी और जो है पूरे गांव की बेइज्जती का बदला लेना है। और वो जो है ना चाहते हुए भी इस काम में मुलव्वस हो जाता है और वो जो है वो उन गाँव के लड़के के साथ दूसरे गांव की लड़कियों को पटाने की कोशिश में लग जाता है। तो इसी तरह ही जो है साथ वाले गांव की सरपंचनी की जो पोती होती है वो बाहर से आती है और जो है गलती से दूसरे गांव में चली जाती है। और इसी तरह ही सरपंच का बेटा भी घूमता हुआ गलती से दूसरे गांव में, और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव का आपस में मिलाती हैं, उसके पुल पे जो है दोनों गांव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है और मेंढी जो है इसको इश्क में गिरफ़्तार हो जाती है। और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं। लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता।
लेकिन ऐसे ही देखते देखते प्रभ जो है वो भी उसी गांव में आ जाती है। और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गांव में चले गई है, तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर उस प्रभ का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ। और उसे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है। और जो है वो शिंदा उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है। लेकिन उससे जब पता चलता है कि मैंडी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है। लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुप के मिलता है। और बैंडी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इस तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है। और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मैंटी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है। और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है। लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं। लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है, तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है, तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार मेंडी उसे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंडी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंचनी उसके गांव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है। लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है। लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में भेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी तय हो जाती है, शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है। और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव का आपस में मिलाती हैं, उसके पुल पे जो है दोनों गांव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है। और उसको इसी तरह ही
वो पटाने में कामयाब हो जाता है और मेंढी जो है इसको इश्क में गिरफ़्तार हो जाती है और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं। लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते-देखते प्रभ जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चली गई है तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर प्रभ का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ और उसे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है और जो है वो शिंदा उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है। लेकिन उससे जब पता चलता है कि मैंडी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है। लेकिन जो है शिंदा उससे छुप-छुपते जो है छुप-छुप के मिलता है और मैंडी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इसी तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मैंडी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते। तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है। लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गाँव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं। लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है लेकिन मैं असल में प्यार मेंडी से उसे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंडी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंचनी उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है। लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है। लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में भेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है। और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव का आपस में मिलाती हैं उसके पुल पे जो है दोनों गांव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही
जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है और मैंडी जो है इसको इश्क में गिरफ़्तार हो जाती है और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं, लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते-देखते प्रभ जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चली गई है, तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर प्रभ का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ, और उसे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो दोती है। और जो है वो शिंदा उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है, लेकिन उससे जब पता चलता है कि मैंडी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है, लेकिन जो है शिंदा उससे छुप-छुपते जो है छुप-छुप के मिलता है और मैंडी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इस तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मैंडी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है, लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गाँव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं, लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है, तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है, तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार मेंडी से उसे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंडी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंचनी उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंडी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंडी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंडी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है, लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है, लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में भेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव को आपस में मिलाती हैं, उसके पुल पे जो है दोनों गाँव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है
इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है। और मैंडी जो है इसको इश्क में गिरफ्तार हो जाती है और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं। लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते प्रभ जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है। और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चली गई है तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर उस प्रभ का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ। और उससे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है। और जो है वो शिंदा उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है। लेकिन उससे जब पता चलता है कि मैंडी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है। लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुप के मिलता है। और मैंडी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इस तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है। और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मैंडी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है। लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं। लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है, तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार मेंढी उसे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंढी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंचनी उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह से ना तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है। लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है। लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में बेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है। और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव को आपस में मिलाती है उसके पुल पे जो है दोनों गांव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं।
और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है, और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है, और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है। और मैंडी जो है इसको इश्क में गिरफ़्तार हो जाती है, और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं। लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते प्रभ जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है, और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चली गई है, तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर उस प्रभ का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ, और उससे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो दोती है। और जो है वो शिंदा उससे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है। लेकिन उससे जब पता चलता है कि मैंडी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है, तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है। लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुप के मिलता है, और मैंडी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इसी तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है, और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मैंडी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है, और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है, और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है। लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं। लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है, और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है, तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है, तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार मेंढी से उसे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंढी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंचनी उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह तुम्हारे साथ नाटक किया है, और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है, लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है, और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है। लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में बेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है, और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है। और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है, और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है।
और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव को आपस में मिलाती है, उसके पुल पे जो है दोनों गाँव के जो है वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है, और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है, और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है। और मैंडी जो है इसको इश्क में गिरफ़्तार हो जाती है, और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं। लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते प्रभ जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है। और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चली गई है, तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर उस प्रभ का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ। और उससे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो दोती है। और जो है वो शिंदा उससे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है। लेकिन उससे जब पता चलता है कि मैंडी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है, तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है। लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुप के मिलता है। और मैंडी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इसी तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है। और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मैंडी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है, और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है, और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है। लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं। लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है, और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है, तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है, तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार मेंढी से उससे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंढी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंचनी उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह से ना तुम्हारे साथ नाटक किया है, और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है। लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है, और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है। लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं, उस बस में बेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है, और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में
कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव को आपस में मिलाती है उसके पुल पे जो है दोनों गांव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है और मेंढी जो है इसको इश्क में गिरफ्तार हो जाती है और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं। लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते परब जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चली गई है तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर उस परब का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ। और उससे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है। और जो है वो शिंदा उससे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है। लेकिन उससे जब पता चलता है कि मैंडी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है। लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुपते जो है छुप छुप के मिलता है और वेंडी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इस तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मेंटी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते। तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो परब जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात परब वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है। लेकिन शिंदा जो है वो परब का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं। लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है लेकिन मैं असल में प्यार मेंडी उसे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंडी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंचनी उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उसको से जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है। लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है। लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में बेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी तय हो जाती है शादी हो जाती है। और इसी तरह ही
फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है, और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है, और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव को आपस में मिलाती है, उसके पुल पे जो है दोनों गांव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है, और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है, और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है, और मेंढी जो है इसको इश्क में गिरफ्तार हो जाती है। और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं, लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते परब जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है, और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चले गई है, तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर उस परब का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ, और उससे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है। और जो है वो शिंदा उससे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है, लेकिन उससे जब पता चलता है कि मैंडी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है, लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुपते जो है छुप छुप के मिलता है, और वेंडी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इसी तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है, और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मेंटी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है, और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है, और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो परब जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात परब वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है, लेकिन शिंदा जो है वो परब का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं, लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है, और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है, तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार मेंडी से उससे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंडी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंचनी उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह से ना तुम्हारे साथ नाटक किया है, और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है, लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है, और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है, लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में बेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं मेंढी और शिंदा, और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है
वो दोनों के दरमियान शादी तय हो जाती है, शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है। और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव को आपस में मिलाती है, उसके पुल पे जो है दोनों गांव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है। और मेंढी जो है इसको इश्क में गिरफ़्तार हो जाती है और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं। लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते परब जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है। और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चली गई है, तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर उस परब का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ। और उससे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है। और जो है वो शिंदा उससे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है। लेकिन उससे जब पता चलता है कि मैंडी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है। लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुपते जो है छुप छुप के मिलता है और बैंडी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इसी तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है। और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मेंटी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है। लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं। लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है, तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है, तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार मेंडी से उसे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंडी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंचनी उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह से ना तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है। लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है।
और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है। लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में बेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा, और जो है पहुंचकर वो शिंदा परब के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी तय हो जाती है, शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है। और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव का आपस में मिलाती हैं उसके पुल पे जो है दोनों गांव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है। और मेंढी जो है इसको इश्क में गिरफ्तार हो जाती है और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं। लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते परब जो है वो भी उसी गांव में आ जाती है। और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गांव में चले गई है तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर उस परब का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ। और उससे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है। और जो है वो शिंदा उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है। लेकिन उससे जब पता चलता है कि मैंडी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है। लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुपते जो है छुप के मिलता है और बैंडी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इसी तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है। और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मेंटी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है। लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुंच जाते हैं। लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है लेकिन मैं असल में प्यार मेंडी उसे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंडी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंचनी उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उसको से जो है वो प्रभ से करता हूँ।
तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है, लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है, लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में बेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा, और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी तय हो जाती है, शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है, और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव का आपस में मिलाती हैं, उसके पुल पे जो है दोनों गांव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है, और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है, और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है और मेंढी जो है इसको इश्क में गिरफ्तार हो जाती है। और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं, लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते प्रभ जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है, और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चले गई है, तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर उस प्रभ का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ, और उससे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है। और जो है वो शिंदा उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है, लेकिन उससे जब पता चलता है कि मैंडी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है, लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुप के मिलता है। और वेंडी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इस तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है, और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मेंटी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है, और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है, और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है, लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं, लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है, और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है, तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है, तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार मेंडी से उसे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंडी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंचनी उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम।
और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उसको से जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है, लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है, लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में बेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है। और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव को आपस में मिलाती हैं उसके पुल पे जो है दोनों गांव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है। और मेंढी जो है इसको इश्क में गिरफ्तार हो जाती है और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं। लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते प्रभ जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है। और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चले गई है तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर उस प्रभ का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ। और उसे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है। और जो है वो शिंदा उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है। लेकिन उससे जब पता चलता है कि मेंढी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है। लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुप के मिलता है। और मेंढी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इसी तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है। और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मेंढी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है। लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं। लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है, तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है, तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार मेंढी उसे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंढी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंचनी उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं।
और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है, लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है, लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में भेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी तय हो जाती है, शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है। और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव का आपस में मिलाती हैं, उसके पुल पे जो है दोनों गांव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है। और मेंढी जो है इसको इश्क में गिरफ्तार हो जाती है और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं। लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते प्रभ जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है। और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चली गई है, तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर प्रभ का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ। और उसे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है। और जो है वो शिंदा उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है। लेकिन उससे जब पता चलता है कि मेंढी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है। लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुप के मिलता है। और मेंढी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इस तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है। और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मेंढी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है। लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुंच जाते हैं। लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है, तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है, तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार मेंढी उसे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंढी उसके साथ बैठ के आ जाती है।
लेकिन जो है उसकी सरपंच ने उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है, लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है, लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में भेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी तय हो जाती है, शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है। और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव का आपस में मिलाती हैं उसके पुल पे जो है दोनों गांव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है। और मेंढी जो है इसको इश्क में गिरफ्तार हो जाती है और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं। लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते प्रभ जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है। और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चली गई है, तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर प्रभ का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ। और उसे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है। और जो है वो शिंदा उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है। लेकिन उससे जब पता चलता है कि मेंढी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है। लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुप के मिलता है। और मेंढी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इस तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है। और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मेंढी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है। लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुंच जाते हैं। लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है, तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार
मेंढी उससे प्रभ से करता हूँ, लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंढी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंचनी, उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है, लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है, लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में भेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है। और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव का आपस में मिलाती हैं, उसके पुल पे जो है दोनों गांव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है। और मेंढी जो है इसको इश्क में गिरफ्तार हो जाती है और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं, लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते प्रभ जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है। और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चली गई है, तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर प्रभ का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ। और उसे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है। और जो है वो शिंदा उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है। लेकिन उससे जब पता चलता है कि मेंढी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है, लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुप के मिलता है। और मेंढी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इसी तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है। और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मेंढी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है, लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं, लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है, तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है, तो जो है शिंदा
वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार मेंढी से उससे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंढी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंचनी, उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह से ना तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है, लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है, लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में बेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है। और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव को आपस में मिलाती है, उसके पुल पे जो है दोनों गांव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है। और मेंढी जो है इसको इश्क में गिरफ्तार हो जाती है और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं। लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते प्रभ जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है। और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चली गई है, तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर प्रभ का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ। और उसे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है। और जो है वो शिंदा उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है। लेकिन उससे जब पता चलता है कि मेंढी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है। लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुप के मिलता है। और मेंढी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इस तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है। और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मेंढी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है। लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं। लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं।
और जब उसको पता चलता है, तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है, तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार मेंढी से उसे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंढी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंच ने, उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह से ना तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है, लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है, लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में बेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है। और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव को आपस में मिलाती है, उसके पुल पे जो है दोनों गांव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है। और मेंढी जो है इसको इश्क में गिरफ्तार हो जाती है और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं। लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते प्रभ जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है। और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चली गई है, तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर उस प्रभ का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ। और उसे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है। और जो है वो शिंदा उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है। लेकिन उससे जब पता चलता है कि मेंढी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है। लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुप के मिलता है। और मेंढी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इस तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है। और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मेंढी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेंढी भी से कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेंढी भी घर से निकल जाती है। लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है।
लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गाँव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं, लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है, तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है, तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार मेंढी से उससे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंढी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंचनी, उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह से ना तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है, लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है, लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में बेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है। और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव को आपस में मिलाती है, उसके पुल पे जो है दोनों गाँव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है। और मेंढी जो है इसको इश्क में गिरफ़्तार हो जाती है और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं, लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते प्रभ जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है। और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चली गई है, तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर उस प्रभ का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ। और उससे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है। और जो है वो शिंदा उससे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है, लेकिन उससे जब पता चलता है कि मेंढी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है। लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुप के मिलता है और मेंढी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इस तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है। और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मेंढी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है
वो मेंढी भी घर से निकल जाती है, लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं, लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है, तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है, तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार मेंढी से उससे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंढी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंचनी, उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह से ना तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है, लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है, लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं, उस बस में बेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है। और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव को आपस में मिलाती है, उसके पुल पे जो है दोनों गाँव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है। और मेंढी जो है इसको इश्क में गिरफ्तार हो जाती है और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं। लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते प्रभ जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है। और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चली गई है, तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर उस प्रभ का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ। और उससे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है। और जो है वो शिंदा उससे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है। लेकिन उससे जब पता चलता है कि मेंढी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है, तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है। लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुप के मिलता है और मेंढी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इस तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है। और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मेंढी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है
जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेंढी भी घर से निकल जाती है, लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं, लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है, तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है, तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार मेंढी से उससे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंढी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंच ने उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह से ना तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है, लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है, लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में बेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वह जो है वो दोनों के दरमियान शादी तय हो जाती है, शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है। और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह जो है एक नहर के किनारे जो कि दोनों गाँव को आपस में मिलाती हैं, उसके पुल पे जो है दोनों गांव के जो हैं वो लोग मिलके लड़की का और लड़के का जो है एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह सरपंच को पता चलता है कि उसकी पोती जो है वो बाहर से आ गई है और वो अपने बेटे से कहता है कि इसके साथ जो है इश्क की डोरें जो है वो फैलाओ। और इसी तरह ही जो है फिर शिंदा ना चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस पर लाइनें मारता है और उसको पटाने की कोशिश करता है और उसको इसी तरह ही वो पटाने में कामयाब हो जाता है। और मेंढी जो है इसको इश्क में गिरफ़्तार हो जाती है और वो दोनों दिन रात जो है प्यार की बातें करते रहते हैं और मुलाकातें करते रहते हैं। लेकिन घर में या दूसरे गाँव में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ऐसे ही देखते देखते प्रभ जो है वो भी उसी गाँव में आ जाती है। और शिंदे को जब पता चलता है कि वो तो साथ वाले गाँव में चली गई है, तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे वहम हुआ है। तो इसी तरह ही फिर उस प्रभ का उसको फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपनी जो है नानी के पास आई हूँ। और उससे पता चलता है कि ये इसकी जो है वो धोती है। और जो है वो शिंदा उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार है तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी, क्योंकि साथ वाले गाँव के जो है तुम्हारी सरपंचनी वो हमारे गाँव की दुश्मन है। और इसी तरह जो है प्रभ खामोश हो जाती है। लेकिन उससे जब पता चलता है कि मेंढी भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है तो वो उससे मिलने की ख्वाहिश करती है, लेकिन जो है शिंदा उससे छुप छुप के मिलता है। और मेंढी को भी ऐसे ही कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें घर वालों से ये बात छुपानी पड़ेगी। और इसी तरह जो है ये बात आगे बढ़ती रहती है। और इसी तरह प्रभ जो है शिंदा जो है ना चाहते हुए प्रभ के साथ और मेंढी के साथ जो है वो प्यार की डोरें जो है वो बढ़ाता रहता है। और इसी तरह जो है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सरपंचनी को पता चल जाता है और वो अपनी दोनों नवासी को और पोती को कहती है कि तुम लोगों की 2 दिन में शादी फिक्स हो गई है और तुम लोग अब घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा खेल नाच हो गया है। तो
प्रभ जो है वो शिंदे को बताती है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इसी तरह मेहंदी भी उसे कहती है कि हम शिंदे को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जो है जिस रात प्रभ वहाँ से निकलती है उसी रात जो है वो मेहंदी भी घर से निकल जाती है। लेकिन शिंदा जो है वो प्रभ का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक ही टाइम पे गांव के नुक्कड़ पे जो है प्रभ और मेंढी दोनों पहुँच जाते हैं। लेकिन शिंदा जो है मेंढी को देखकर हैरान हो जाता है और प्रभ जो है तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब उसको पता चलता है, तीनों को पता चलता है कि इस तरह ये बात हुई है, तो जो है शिंदा वो मेंढी को कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया है, लेकिन मैं असल में प्यार मेंढी से उससे प्रभ से करता हूँ। लेकिन प्रभ जो है वो फिर दोनों को बाइक पे बिठा के भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो है प्रभ पीछे ही रह जाती है और मेंढी उसके साथ बैठ के आ जाती है। लेकिन जो है उसकी सरपंच ने उसके गाँव वाले जो है वो प्रभ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेंढी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो मेंढी को जो है प्रभ को घर में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मेंढी कहाँ है, तो वो कहती है मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। और जो है शिंदा प्रभ को मेंढी को सब कुछ बता देता है कि मैंने इस तरह से ना तुम्हारे साथ नाटक किया है और मैं प्यार उससे जो है वो प्रभ से करता हूँ। तो वो उसको घर छोड़ने का कहती है। लेकिन उस दिन तक जो है वो उसकी शादी का दिन आ चुका होता है और प्रभ को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और उसे लगता है कि शिंदे ने उसके साथ जो है वो धोखा किया है। लेकिन शिंदा जो है वो जिसमें जो है शादी वाली दूल्हे जा रहे होते हैं उस बस में बेस बदल कर दोनों बैठ जाते हैं, मेंढी और शिंदा। और जो है पहुंचकर वो शिंदा प्रभ के साथ दूल्हे वाली सीट में बैठ जाता है और बाकी दूल्हे दूसरी तरफ पे होते हैं। और इस तरह वो जो है वो दोनों के दरमियान शादी तय हो जाती है, शादी हो जाती है। और इसी तरह ही फिर जब गाँव वालों को पता चलता है कि इसमें शिंदा भी है, तो दोनों गाँव वाले कहते हैं कि अगर हम मेरा दूसरे गाँव का सरपंच कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी पोती की शादी में कोई खलल किया तो मैं उसको खुद गोली मारूंगा। तो उसको पता चल जब गाँव वाले तलाशी लेते हैं तो उसमें शिंदा वाकई होता है। और जो है वो दूसरे गांव का सरपंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं इसी तरह ही तुमसे इसको गोली मारूंगा। लेकिन जो है दूसरे गांव का सरपंच आकर जो है बड़ा सरपंच आकर दोनों के दरमियान फिर से सुलह करवा देता है और इस तरह जो है मेंढी और शिंदा की शादी हो जाती है। और इसी तरह फ्रेंड्स जो है शिंदा और प्रभ की शादी हो जाती है। और जो है और मेंढी को जो है उसी शादी में जो है दूसरा हैंडसम जो है वो पति मिल जाता है और वो भी खुश हो जाती है। और इसी तरह जो है खुशी खुशी दोनों गांव की जो है दुश्मनी वो ख़त्म हो जाती है और दोनों गांव खुशी खुशी आपस में रहने लगते हैं और उनके दरमियान जो है बॉर्डर वो भी ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये थी मूवी की स्टोरी, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अगर आपको मूवी की स्टोरी सुनकर कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आपने मूवी देखी है या आपको ये स्टोरी सुन के अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कीजिएगा और इसके बारे में रिव्यूज़ अपने कमेंट में लाजमी बताइएगा। और इसी तरह हमारे न्यू लेटेस्ट जो है अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।